श्री गोगा देवाय नमः। अब तक श्री गोगा महापुराण के 32 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 33वां अध्याय। आपको पूर्ण रूप से याद होगा कि पीछे अपने प्रमुख शिष्य कनिफनाथ को गुरु जालंधर नाथ योगी ने राजा सिंदर सिंह के महल में उनकी पटरानी सिनोजा के सामने काफी डांट फटकार लगाई थी कि तुम गोरखनाथ से द्वेष करना छोड़कर उससे कुछ सीखो और कुछ सिखाओ। वह बहुत विद्वान योगी है। अपने गुरुदेव परम योगी जालंधर नाथ की बात सुनकर वह गोरखनाथ से मिले थे और मीठे मीठे आम अभिमंत्रित मंत्र की भस्म से मंगवाकर खिलाई थे। वह सारी कथा पीछे सुनाई जा चुकी है जो आप सुन चुके हैं। कनिफनाथ ने व्यंग्य किया था, तुम्हारे वही गुरु हैं न जो भोग विलास के चक्कर में तेरे राज्य में फंसे पड़े हैं। गुरु गोरखनाथ जी बोले, भाई कोई बात नहीं, आपके द्वारा मुझे पता चल गया है कि मेरे गुरु मच्छेंद्रनाथ जी कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। इतना कहकर प्रेम पूर्वक गले मिल अपने गुरु को खोजने त्रियाराज जी की तरफ चले गए थे, क्योंकि बिना वहां जाए अपने गुरु के उद्धार का कोई दूसरा उपाय नहीं था। इस प्रकार सोच विचार करते हुए अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए मंजिल दर मंजिल तय करते हुए त्रियाराज जी की सीमा पर जा पहुंचे, जहां पुरुष प्रवेश एकदम वर्जित था। कोई भी पुरुष राज्य के भीतर नहीं जा सकता था। वहां वीर नारियों का सख्त पहरा रहता था। जब गुरु गोरखनाथ जी को कोई उपाय नहीं सूझा तो वह बाहर ही एक पत्थर की शिला पर बैठ हरि गुणगान करने लगे। वह इस संकट से अति शीघ्र मुक्ति पाना चाहते थे। प्रभु कृपा से थोड़ी देर पश्चात क्या देखते हैं कि जिधर से आकर वे यहाँ पहुंचे हैं उधर से ही कई रूपवती सुंदर नारियां रथ में बैठी उन्हीं की तरफ चली आ रही हैं, जिनमें अति सुंदर सुसज्जित वेशभूषा में एक सुंदरी आभूषण पहने तबला सारंगी के साथ रथ से उतर गोरखनाथ गुरु के निकट ही विश्राम करने के लिए अपनी सखियों के साथ ठहर गई। तभी गुरु गोरखनाथ जी ने उस सुंदरी से पूछा, आप सब कहाँ से आ रही हो और कहाँ जाने का विचार है। उसे अपने नैन मटका कर उत्तर दिया, हम लोग एक दूसरे राज्य से आ रही हैं और वहीं की रहने वाली हैं। त्रिया राज्य में जाने के विचार से यहाँ आई हैं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज बोले, किस कार्य के लिए। उत्तर मिला, संगीत कला के प्रदर्शन दिखाने के लिए। गुरु गोरखनाथ बोले, तो क्या यहाँ कोई संगीत कला विशारद नहीं है। उसने उत्तर दिया, है क्यों नहीं, परंतु संगीत कला का भाव जुदा जुदा होता है। यहाँ की रानी मैनाकिनी को नवीन कला प्रदर्शन में बहुत रुचि है और प्रेम है। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, आप कौन सा पाठ अदा करेंगी, आपका शुभ नाम क्या है। गुरु गोरखनाथ जी से वह अपूर्व सुंदरी मुस्कुराकर बोली, मैं एक विधवा नारी हूँ और नाच गाना मेरा व्यवसाय है। कलिंगा रानी मेरा नाम है और जो पूछना हो खुशी से पूछिए। गुरु गोरखनाथ बोले, हम साधु संत हैं माता जी, हमें इससे क्या लेना देना आप क्या करती हैं, क्यों करती हैं। मेरा अभिप्राय सिर्फ इतना है कि किसी प्रकार मुझे भी आप त्रियाराज्य में अपने साथ ले चलें। गुरु गोरखनाथ की बात सुनकर सुंदरी कलिंगा रानी बड़े जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, संत महात्मा होकर त्रियाराज्य के भीतर घुसने का अपना मतलब बयान करो। ये तो मैं भी भली प्रकार जानती हूँ कि कामदेव के प्रभाव से बड़े बड़े तपधारी ऋषि मुनि भी नहीं बचे, तो आप किस गिनती में हैं। कलिंगा रानी की बात सुनकर गुरु गोरखनाथ महाराज बोले, ये बात नहीं माता जी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, आप मेरे लिए गलत भावना मत बनाओ। मुझे तो पेट भरने के लिए केवल 2 रोटी ही चाहिए। गोरखनाथ की बात सुनकर कलिंगा रानी ने सोचा, इतना सस्ता सेवक जिसे पेट भरने को केवल 2 रोटियां ही चाहिए, संसार भर में मिलना दुर्लभ है। परंतु सबसे कठिन समस्या ये है कि इसे अपने साथ ले किस प्रकार चले। गोरखनाथ का 2 रोटियों वाला तीर ठिकाने पर जा बैठा। तब कलिंगा रानी बोली, महात्मा जी, मैं आपको किसी प्रकार भी त्रिया राज्य के भीतर ले चलने में असमर्थ हूँ। इस राज्य के भीतर पुरुषों का प्रवेश निषेध है। गोरखनाथ महाराज ने पूछा, माता जी, वह किस वजह से और मनाही का कारण क्या है। कलिंगा सुंदरी बोली, मैंने सुन रखा है कि यहाँ पवन सुत हनुमान जी रात के समय गर्जना करते हैं, जिसको सुनकर कोई पुरुष जीवित नहीं रह सकता
और स्त्रियां उस गर्जना को सुनकर गर्भवती हो जाती हैं, जिनके गर्भ से कन्याएं ही उत्पन्न होती हैं। गुरु गोरखनाथ बोले, बड़ी विचित्र बात है। तब कलिंगा रानी बोली, ब्रह्मचारी जी, मुझे तो यहाँ के जलवायु में इस प्रकार के गुण दिखाई देते हैं जिसकी वजह से नर मन जाते हैं और नारियां गर्भवती हो जाती हैं। गोरखनाथ महाराज बोले, माता जी, हम तो योगी सन्यासी हैं, हमारा पवन सुत क्या बिगाड़ सकते हैं? अगर उन्होंने मुझे सताया तो मेरे पास उनका भी उपाय है। मैं अपने तपोबल द्वारा जब चाहे स्त्री रूप बना लूंगा, तब पवन सुत हनुमान भी मुझे पुरुष नहीं कह सकते। कलिंगा रानी मन ही मन मुस्कुराकर बोली, तब तुम्हें उनकी गर्जना सुनकर गर्भ भी धारण करना पड़ेगा। गुरु गोरखनाथ बोले, योगियों पर हनुमान जी की गर्जना का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। गुरु गोरखनाथ जी की बात सुनकर उसे अपूर्व आनंद आ रहा था और वह मन ही मन सोच रही थी कि इतना चतुर आदमी तो केवल 2 रोटियों में ही गुजारा कर ले, उसे जरूर अपने साथ रखना चाहिए। वो बोली, ब्रह्मचारी जी, आपको किस प्रयोजन के बहाने अपने साथ ले चले? गुरु गोरखनाथ जी बोले, आप मुझे अपना सांजिंदा बनाकर ले चलें। कलिंगा सुंदरी ने कहा, आप सांजिंदे के मायने भी समझते हैं? सांजिंदा उसे कहते हैं जो साज बजाने में काफी निपुण हो। तुम्हें तो साज के सुर ज्ञान से कभी वास्ता भी नहीं पड़ा होगा। तुम तो मुझे केवल साधु सन्यासी नजर आते हो। गुरु गोरखनाथ बोले, साज की बात ही क्या है, मैं गाने में भी काफी निपुण हूँ, आप मेरा इम्तिहान लेकर देख सकती हैं। इतना सुन कलिंगा सुंदरी ने साज गुरु गोरखनाथ जी के सामने रख दिया। गुरु गोरखनाथ जी ने गंधर्व विद्या की भस्म अभिमंत्रित कर कर मस्तक पर लगाई और सारे साजों को भांति भांति से बजाकर दिखा दिया। गुरु गोरखनाथ ने साज महिलाओं को पकड़ा दिया और उनके साथ स्वरों को मिला मिलाकर गाना प्रारंभ कर दिया, जिसके प्रभाव द्वारा पशु पक्षी भी उनके आसपास संगीत की धुन सुनने को जमा हो गए। कलिंगा सुंदरी गोरखनाथ महाराज की गान विद्या देखकर अति प्रसन्न हुई। उन्होंने गुरु गोरखनाथ को हरफनमोला समझ लिया और कहने लगी, संत बाबा, तुमने तो हरफनमोला को भी हरा दिया। इस त्रिया राज्य की रानी मैनाकिनी आपके संगीत को सुनकर अति प्रसन्न होगी और उनसे हमें भरपूर इनाम मिलेगा। परंतु महात्मा जी, आपने हमें अपना नाम तो बताया ही नहीं। गोरखनाथ जी बड़ी सोच में पड़ गए। वे अपना नाम बताना नहीं चाहते थे। नाम बताते ही सारा काम बिगड़ जाने का भय था, इसलिए वह अपना नाम छिपाकर बोले, माता जी, आश्रम का तो मेरा कोई नाम है ही नहीं। वहाँ पर तो संत जी कहने से ही काम चल जाता है और पहले का मेरा नाम पूर्वडाम है। कलिंगा सुंदरी ने सोचा, संत बाबा को अपने साथ ले चलने में लाभ ही लाभ है, नुकसान किंचित मात्र भी नहीं है। वह अपनी सखियों के साथ रथ में जा बैठी और गुरु गोरखनाथ जी सारथी के स्थान पर जाकर विराजमान हो गए। रथ त्रिया राज्य की तरफ चल पड़ा। त्रिया राज्य में एक चीनापट्टन नामक स्थान है, जहां कलिंगा सुंदरी के आदेशानुसार रथ रोक दिया गया। सायंकाल का समय था, सूर्य भगवान अस्त्र हो रहे थे। कलिंगा सुंदरी ने रथ से उतरकर अपनी सखी सहेलियों के साथ मिलकर भोजन किया। 2 रोटी गुरु गोरखनाथ जी को देकर अपने बिस्तर बिछा सोने की तैयारी की और गुरु गोरखनाथ से बोली, संत बाबा, आप भी बिस्तर बिछाकर आराम करो। गुरु गोरखनाथ जी बोले, माता जी, अभी तो नींद नहीं आ रही है और हम संतों का क्या सोना और क्या जागना, हम तो बैठे बैठे सो भी लेते हैं और जागते भी रहते हैं। कलिंगा सुंदरी ने गुरु गोरखनाथ जी की बात नहीं समझी और बिना समझे ही अपनी सहेलियों के साथ लेटकर खर्राटे भरने लगी। गुरु गोरखनाथ जी बैठे बैठे सोचने लगे कि अपने गुरु मच्छेंद्रनाथ महाराज को यहाँ से त्रियाजाल से निकालने का क्या उपाय किया जाए। तभी उनके दिमाग में एक उपाय आ गया। उन्होंने मन ही मन विचारा, अगर हनुमान जी को इस राज्य के भीतर घुसने ही ना दिया जाए तो संभव समस्या का हल निकल जाए। उन्होंने अपने मन में निर्णय करके मोहनास्त्र, नागास्त्र, ईप शास्त्र, ब्रजास्त्र और प्रक्षेपास्त्र आदि के मंत्रों द्वारा ऐसी व्यवस्था की कि त्रिया राज्य के भीतर हनुमान जी आ ही ना सके। उस समय हनुमान जी का निवास सेतुबंध रामेश्वरम था। वह सदैव भगवान राम की सेवा सूचा में रहते थे। त्रिया राज्य में उनके आगमन का समय 1 पहर
रात्रि बीत जाने के पर्यंत था। जब गुरु गोरखनाथ जी के सांवर मंत्रों द्वारा अस्त्रों की व्यवस्था हो चुकी तो उसके बाद हनुमान जी ने जो ही सीमा के भीतर अपना कदम रखा तभी उनके हृदय पर वज्रास्त्र का आघात लगा, जिससे वे मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़े। उसके पीछे ईपशास्त्र ने अपना प्रभाव दिखाया, जिससे यह पृथ्वी के आकर्षण में बंध गए। उनकी सभी गतिविधियां शांत हो गईं। इसके बाद मोहनास्त्र की बारी आई, जिससे वह ऐसे सम्मोहित हो गए कि किसी भी त्रिया राज्य की सीमा से काफी दूर फेंक दिया। बहुत देर बाद हनुमान जी की चैतन्यता लौटी, परंतु उनकी समझ में कुछ भी ना आया कि ये सब कैसे हुआ। तब अधीर हो उन्होंने भगवान राम को याद किया। हनुमान जी के स्मरण करते ही भगवान राम प्रकट हो गए। अपने दास की बहुत बुरी अवस्था देखी, तब हनुमान जी से पूछने लगे। हनुमान जी ने अपने अस्त्र शस्त्रों का सारा विवरण सुनाया और बोले, भगवान, आपके अजय दास की ये दुर्दशा, इसका क्या कारण है? भगवान राम ने जब ध्यान लगाकर देखा तो उनसे कोई भी घटना छिपी नहीं रही। उन्होंने तुरंत ही अपने गरुणास्त्र, इंद्रास्त्र, ज्ञानास्त्र का प्रयोग कर हनुमान जी को गुरु गोरखनाथ जी के सभी अस्त्रों से मुक्त कर दिया। हनुमान जी को आई हुई विपत्ति से छुटकारा मिल गया। उन्होंने भगवान राम के सम्मुख अपने को बहुत ही अपमानित समझा। वे हाथ जोड़ और मस्तक नवाकर बोले, प्रभु जी, आपके दास की ये दुर्दशा करने वाला कौन राक्षस पैदा हो गया? मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। ये तो कोई मेघनाथ सरीखा दैत्य दानव होगा। देवता और मनुष्य में तो कोई ऐसा बलवान नजर नहीं आता जो आपके दास को दुख देकर इससे लोहा ले। भगवान बोले, पवन सुत हनुमान जी, कोई दैत्य दानव इस भांति तुम्हें अपमानित करने की शक्ति नहीं रखता। देवता और मनुष्य में भी आपके समान कोई बलशाली नहीं है, परंतु शेर पर सवा शेर हमेशा पैदा होता रहता है। इसीलिए कहा गया है कि घमंडी का सिर सदैव नीचा रहता है। इस सामर्थ्य का पृथ्वी पर एक मनुष्य पैदा हो गया है। हनुमान जी बोले, प्रभु, आप उसका नाम बताएं। बिना खता मुझे सताने का उस दुष्ट को परिणाम शीघ्र भुगतना पड़ेगा। मैं उसे उसकी दुष्टता की शिक्षा देना चाहता हूँ। भगवान राम मधुर मुस्कान बिखेर कर बोले, पवन सुत, शांत हो जाओ। जो भी कदम उठाओ सोच समझकर विचार पूर्वक उठाओ। कहीं दही के धोखे में चूना ना खा जाओ। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो, जग के लोग हंसाए। हनुमान जी अपने विरोधी के बल की परीक्षा किए बगैर उलझन में पड़ा बहुत बड़ी नादानी है। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु जी, जब तक उसके नाम का पता ना चले उसके बल की परीक्षा की जांच किस प्रकार की जा सकती है? भगवान श्री राम बोले, हनुमान जी, पृथ्वी पर इस समय नाथ संप्रदाय का काफी जोर शोर है। नाथ संप्रदाय के योगी संत मच्छेंद्र नाथ जी द्वारा प्रदत्त भस्मी से भगवान श्री हरि ने भक्तों का कष्ट हरने के लिए अवतार लिया है, जिनका वर्तमान नाम गुरु गोरखनाथ है। हनुमान जी बोले, प्रभु, मच्छेंद्र नाथ का चेला गोरखनाथ इतना बड़ा बलशाली हो गया है, जिनका गुरु त्रिया राज्य के भीतर भोगविलास के चक्कर में फंसा पड़ा है। भगवान बोले, हनुमान जी, इसमें आश्चर्य की बात क्या है? सब करने की ही विद्या होती है। तपस्या में बड़ी सामर्थ्य है। तपस्वी क्या नहीं कर सकता? तपस्वी से भिड़ना कोई हंसी खेल नहीं है। हनुमान जी बोले, प्रभु, एक से एक बढ़े चढ़े साधन करता उपासक हरिभक्त इस नाशवान संसार में विराजमान है। क्या वह तपस्वी के आगे सभी सामर्थ्यहीन है? क्या तपस्वी का दर्जा सबसे नीचा है? भगवान बोले, पवन सुत, बात कुछ इस प्रकार की है, परंतु गोरखनाथ योगी का अभिप्राय आपका अपमान करना नहीं है। वे तो अपने गुरु मच्छेंद्रनाथ को इस त्रियाराज की कीचड़ से बाहर निकालकर अपने साथ ले जाना चाहते हैं। इसी कारण से उनके नाथ संप्रदाय की बदनामी हो रही है। उन्होंने आपको अपना चमत्कार दिखाकर सूचित किया है कि आप उनके कार्य में कतई भी बाधा ना डालें। भगवान राम की बात सुनकर हनुमान जी बोले, प्रभु, मच्छेंद्रनाथ जी तो मेरी आज्ञानुसार ही त्रिराज्य की रानी मैनाकिनी के साथ रहते हैं। मैंने ही मैनाकिनी महारानी को उनकी सेवा करने का आदेश दिया है। अगर ये अपने गुरु मच्छेंद्रनाथ जी को त्रिया राज्य से निकाल ले जाएंगे तो बड़ी उलझन उत्पन्न होगी।
भगवान राम बोले, परंतु दूसरा उपाय भी तो नहीं है। वह अपने गुरु को अपने साथ ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। उन्हें इस शुभ कार्य से कैसे रोका जा सकता है? हनुमान जी बोले, प्रभु अगर आप उन्हें समझाएं तो क्या वह आपकी बात भी नहीं मानेंगे? कोई किसी भी अन्यायपूर्ण वार्ता क्यों न स्वीकार करेगा? कृपा कर आप उन्हें मेरे साथ चलकर समझा कर तो देखें, शायद आपकी बात मान जाए। अगर वे किसी तरह नहीं मान जाएंगे तो मेरी बात खराब नहीं होगी। भगवान राम ने हनुमान जी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। दोनों अपना रूप बदलकर ब्राह्मण का भेष धारण कर चीन पाटन की तरफ प्रस्थान किया और गुरु गोरखनाथ के सामने वहीं जा पहुंचे जहां चीना पाटन के कलिंगा सुंदरी अपनी सखियों के साथ गहरी निद्रा में सो रही थी। वहीं गुरु गोरखनाथ अपने आसन पर विराजमान हरि गुणगान कर रहे थे। रात आधी से भी अधिक बीत चुकी थी। जल जीवों के शब्द साफ सुनाई पड़ रहे थे। ऐसे बेवक्त समय में गुरु गोरखनाथ जी ने दो ब्राह्मणों को सामने से आते देखा तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। एक तो घोर रात्रि का समय, दूसरे उनके अस्त्रों की व्यवस्था, तीसरे पुरुष प्रवेश का वर्जित होना। इन दोनों को सीमा के अंदर घुसने से किसी ने क्यों नहीं रोका? गुरु गोरखनाथ इसी प्रकार सोच विचार कर रहे थे। तब तक वे दोनों ब्राह्मण उनके सम्मुख आ पहुंचे। उन्हें अपने सामने खड़ा देख गुरु गोरखनाथ जी उठकर खड़े हो गए और आदर पूर्वक हाथ जोड़कर दोनों को प्रणाम किया। उनका स्वागत कर उन्हें अपने आसन पर बिठा लिया और बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप दोनों सज्जन कौन हैं और किस उद्देश्य से कहाँ से पधारे हैं? अपना प्रयोजन बताने की कृपा करें। ब्राह्मण वेशधारी भगवान राम बोले, हम दोनों एक विशेष कार्य से आपके पास आए हैं। यदि आप उसे पूरा करने का वचन दें तो सारा वृत्तांत आपको बताया जाए। ओम श्री गोगा देवाय नमः। शेष भाग कल सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।